बजरंग सावंत जी से रूबरू होंगे और राजनीतिक परिचर्चा करेंगे। गांव में प्रोग्राम में आए हैं, अभी उनसे। बजरंग जी नमस्कार। नमस्कार गुजारा जी। ठीक हो सर? सब कुशल मंगल। अभी आपकी तहसील में राजनीतिक माहौल गर्म है, जी आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी आप किन इरादे और किन वादों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं सर? जी पत्रकार साहब, जैसा आपने बताया कि तहसील में माहौल गर्म है, बिल्कुल सही बात है। कारण लगातार 5 साल से किसान जो है वो चकबंदी, किलाबंदी, बाराबंदी और मुरबाबंदी की बाट देख रहा था। जी यही बाट पिछले राज्य में भी देख रहा था। जी लगातार 10 साल से क्षेत्र में मांग उठती गई किसानों की, परंतु उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्षेत्र में सिद्धमुख नहर के नीचे करीबन करीबन तहसील के 60 गांव, सिद्धमुख के टेल के अपुवाड़ा माइनर से नोर की टेल तक के ये जो गांव आते हैं, चकबंदी करा के इन किसानों को इनका पूरा पानी देने का हम हमारे किसानों से वादा करते हैं। दूसरा, जो सिद्धमुख नहर है हरियाणा में, जो काजल हेड है, वहां जाके एसएनएफ जो पीछे से आती है सिद्धमुख नोर फीडर, सिद्धमुख फीडर का अलग पानी है, नोर फीडर का अलग पानी है, परंतु उसको काजल हेड में मिलाने के बाद में राजस्थान के किसान का हक मारा जाता है हर बार। तो वहां पे साइफन बनाने का किसानों से वादा करते हैं कि साइफन बना के राजस्थान के हक का जो पानी है वो पूरा पानी हम किसानों को दिलाएंगे। पिछले राज में जब से 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, 2016, 17, 18, यानी मैं पिछले राज की बात करूं, किसानों के फसल बीमा नहीं है। मैं बात करूं अगर 2019 से 2023 तक की, 2020 के फसल बीमे के लिए हमने लगातार आंदोलन किए, जिसमें बड़सीसर चक्का जाम, डुगराना लगातार 45 दिन लंबा आंदोलन, 12 दिन की भूख हड़ताल, 2 बार एसडीएम कार्यालय का घेराव और अंतिम रूप से चक्का जाम। 2021 का वो जो बीमा क्लेम है, हम वादा करते हैं किसानों से कि हम एक एक पॉलिसी किसानों के खातों में डराने का काम करेंगे। 2022 का जब चने की जो फसल थी, साडी जिसको हम बोलते हैं, साडी उगी परंतु वो बर्बाद हो गई। अभी तक किसानों के खातों में वो क्लेम नहीं आया। तबादला नीति पे, चाहे हम इस राज की बात करें, चाहे पिछले राज की बात करें, तबादला नीति पे ना तो कभी कोई आवाज उठी। हमारे कर्मचारियों को, हमारे बच्चों को, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बहुएं, जो इन राजनेताओं से शायद ज्यादा पढ़ी लिखी है, परंतु हाँ, अगर वोट नहीं दिए तो भेज दो बाड़मेर, भेज दो जैसलमेर। इस तरीके की कभी इन लोगों ने कभी कोई मांग ही नहीं रखी। खाद्य सुरक्षा में वो गरीब आदमी 8 बीघा से जिसकी कम जमीन आती है, जिसका हक है खाद्य सुरक्षा में वो कोटे की कणक का, परंतु उस गरीब आदमी को कभी कणक नहीं मिली, ना तो इस राज्य में मिली, ना ही उस राज्य में मिली। तो इन तमाम मुद्दों को लेके यूथ के लिए सबसे मेन पॉइंट पे आऊंगा। यूथ के लिए 10,000 बच्चे ऐसे हमारे क्षेत्र में पेपर लीक होने की वजह से जिनका भविष्य तबाह हो गया, नहीं बोले। जो मौजूदा सत्ता में बैठे हैं ये तो चुप थे ही थे, जो पूर्व में सत्ता में थे ये कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, और हमारे जो गांधी वाले हैं तो 5 साल सोते हैं, 5 साल सोते रहते हैं, फिर 2 महीने जागते हैं, फिर 5 साल सो जाते हैं। तो हम यूथ के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, अपार संभावनाएं हमारे क्षेत्र में, जैविक खेती की, डेयरी फार्मिंग की, हमारे क्षेत्र में स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, क्यों, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपके दर्शकों को। गुजरात में आनंद नाम का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जी, आज डेयरी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, और एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर हम बात करें, तो वो अमूल सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। सेम हमारे जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, अपने जैसा क्षेत्र है, तो हम युवा बच्चों को इस तरफ लेके, वहां तो महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेती हैं। एग्जैक्टली, कारण वहां पे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक जो एफपीओ है, एफपीओ बना के हम इन युवा बच्चों को, कारण ये जो धरती है रेजिड्यू नहीं है, इसमें जहर नहीं है। ऑर्गेनिक खेती के लिए मुझे कहते हुए शर्म आती है, अब पूरी तहसील में एक ही सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर है, जबकि यहाँ की जो अपनी जो कणक है, हमारा जो चना है, हमारे जो पल्सीज हैं जिसको हम हिंदी में दालें बोलते हैं, तमाम ये जो चीजें हैं ये पेस्टिसाइड फ्री चीजें हैं, जिसका ऑर्गेनिक मार्केट में जो मूल्य है, अगर आप कणक की बात करें, एमएसपी 21 रुपए 50 पैसे है गेहूं की, परंतु ऑर्गेनिक गेहूं अगर सिर्फ हम सर्टिफिकेशन लेके इन किसानों को एक नया मार्केट डेवलप करें, वो मूल्य इनको 50 से 80 तक का मिलता है। बजरंग जी एक बात और, आपने बताया ऑर्गेनिक, आपने सुना भी होगा जी, लगभग आप ये मान लो ऑल ओवर इंडिया में जी, राजस्थान की वैरायटी बताकर जी,
बड़े रेटों में माल बेचा जा रहा बिल्कुल है, यही तो मैं बता रहा हूँ। अब ये जो किसान का जो चना है, ये इसका अगर आप रेजिड्यू अगर चेक करवाएंगे तो उसमें एनडी आएगा, यानी नॉट डिटेक्टेड, वो डिटेक्ट ही नहीं होगा, उसमें पेस्टिसाइड पड़ा ही नहीं। ठीक जिस तरीके से चाहे वो बाजरा है, बाजरे का आपने तो 20-20 रुपए में मिलता है। आप बड़े मार्केट में देखोगे तमाम जितनी भी कंपनीज है, आज के दिन तो ये एमएनसी का एक मल्टीनेशनल कंपनी का रूप धारण कर चुकी है। यही बाजरा 100 रुपए में जा रहा है, 3-4 गुना रेट। 4 गुना 5 गुना तक भी जा रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत डॉलर्स में है। परंतु आप बेरोको नहीं, हमारे जो चुने हुए जो लोग आते हैं वो इन युवा बच्चों को एक रास्ता ना दिखा के को भादरा विधानसभा की युवा और पूरी पब्लिक अगर आपको समर्थन देती है और यहाँ से विधायक चुनती है, जी। तो उनके लिए आप और कोई बड़ा काम क्या करोगे? मैंने जो मुख्य रूप से जो बताया कि हमारे जी। क्षेत्र इसके के अलावा जिसको हम एचआर बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जिसको बोलते हैं, प्रचुरता में अब उपलब्ध है। मानव संसाधन जिसको हम हिंदी में बोलें, कारण रोजगार के अवसर नहीं है इन युवाओं के लिए, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, प्लस हमारी जो लाइफलाइन जिसको बोलते हैं, लाइफलाइन पूरे क्षेत्र की 3 चीजों पे निर्भर है। पहला पानी, क्षेत्र में तो पीने का तो है ही नहीं, सिंचाई तो दूर, परंतु हमारा अगर अमर सिंह नहर का, सिद्धमुख नहर का बीबीएमबी यानी भाखड़ा बीस मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक में जो तयशुदा हमारा हिस्सा है, वो भी अगर हमें मिलता है, चकबंदी, किलाबंदी, बाराबंदी और मुरबाबंदी होती है, तो क्षेत्र का जो किसान है वो खुशहाल हो सकता है। हम इस तरफ काम करेंगे, पहला कंसर्न। दूसरा जो कंसर्न है, जो मैंने आपको बताया, यूथ के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग वगैरह। कारण अगर आप 1 लीटर पानी की बोतल देखोगे 20 रुपए की बिकती है। आप देसी गाय के दूध की भी अगर हम बात करें, नॉर्मल गाय के दूध की, अगर हम एचएफ की भी, होलिस्टिन की अगर बात करें, उसका फैट जो लगती है वो 25 रुपए 30 रुपए लगती है। यानी कि एक तरफ अगर हम देखें वो पानी, दूसरी तरफ निगड़ू दूध, गाय का दूध, रेट तो वही है बराबर, मार्केट नहीं मिला। हम उन बच्चों के लिए एक मार्केट डिस्कवर कर सकते हैं। तीसरी चीज, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हमेशा से, जो राजकीय कर्मचारी है, मैं तो हमेशा राजकीय दास कहता हूँ, कारण जो भी सरकार आती है, सत्ता आती है, तबादला नीति पे ये लोगों को सिर्फ दबा के रखा जाता है, और एक ट्रांसफर के नाम से इनसे इतना खर्चा कराया जाता है। अगर 30 साल की किसी की नौकरी है, ये मान के चलो 1 साल तो उसने समाज सेवा में ही दे दी। क्यों? 5 किलो का चांदी का मुकुट, 51,000 की माला गालो, सारे गांव को जलेबियां खिलाओ, जब ट्रांसफर हो क्या रे, घोड़ी पे बैठाओ, डीजे बजाओ। ये सारे खर्चे कहाँ इंक्लूड होते हैं? ये सारे खर्चे उसी कर्मचारी के लगते हैं। यानी कि 30 साल की नौकरी में उसने 1 साल की नौकरी तो ऐसे ही दे दी, और अगर 6 योजनाएं वो नौकरी करता है, यानी 30 साल की नौकरी होती है, 5 साल का एक जो कार्यकाल होता है, तो उसका 6 बार ट्रांसफर होता है, उसको तनख्वाह बेचारे को 24 साल की मिलती है। तो इन युवा, जो हमारे जो कर्मचारी वर्ग, जो हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू है, हमारे बेटे जो है, इन लोगों के लिए हम ट्रांसफर पॉलिसी जो है, इस ट्रांसफर पॉलिसी की मांग हम क्षेत्र के अंदर उठाए। आप भादरा विधानसभा के जी। सभी वोटरों से क्या अपील करो? मैं ग्लास का निशान है हमारा, कांच का ग्लास जो है, इस ग्लास के निशान पे आने वाले 25 तारीख को जो चीजें मैंने बताई हैं, और सिर्फ बताई नहीं है। एक दिन हम हमारे वकील के पास बैठे थे, तो वकील साहब बोले बजरंग, एक चीज में तो तुम जीत चुके हो, माँ किस चीज में? बोला अगर मुकदमों की बात करें, मैं घर कागज ले गया, मेरी माँ बोली बेटा एक है माँ मुकदमा, बोले क्या सिर फूड़े, बोले क्या गलत काम करे? तो मैंने यही बोला, माँ ना तो हमने चंदन बेचा, ना हमने चिट्टा बेचा, और ना ही हमने नकली डीजल का सौदा किया कहीं भी। ये मुकदमे वो मुकदमे जो हमें मलसीसर में जब हमने किसानों के लिए फसल बीमा मांगा, ये मुकदमा हमें जब डुंगराना चक्का जाम में जब हमने हमारे किसानों के लिए फसल बीमा मांगा, ये हमारे डीपीएन एनटीआर और एमएसआर के किसानों का जब रेगुलेशन बदल के 60 दिन बाद में खड़ी कणक बर्बाद करने का फैसला लिया, हमने 10 दिन चक्का जाम किया, हमें उसमें मुकदमा मिला। बिरानी में हमने टंकी आंदोलन से जब हमने चकबंदी किलाबंदी मांगी, जब हमें मुकदमा मिला। बिरानी में जब हमने चक्का जाम करके हमारी से का पूरा पानी मांगा, खिगड़रा, भानगढ़, सुदानपुरा, जिलोदा और ये आसन, इधर अगर हम देखते हैं जो कुछ रकबा हमारा कड़ाऊ का, नुआ का, मेलिया का, बोजला का, और जो गेहूं का, जो बोजला माइनर है, पोवाड़ा माइनर, हमने पानी मांगा इन किसानों के लिए, हमें मुकदमे मिले। हमें मुकदमा जब मिला जब राजस्थान पुलिस का पेपर था, परंतु रोडवेज ने सिर्फ घोषणा की थी सरकार ने कि जी हम आपको फ्री रोडवेज देंगे। 550 बच्चे भादरा बस स्टैंड पे बैठे हुए थे, उन्होंने हमें बुलाया, जब हमने देखा बस तो है ही नहीं, तो हमने सारा वो एक ट्रैफिक जो
था उसको पूरा जाम करके, रोड जाम करके हमने प्रशासन पर दबाव बना के प्राइवेट बसों की व्यवस्था करवाई प्रशासन से। और आज वैसे कुछ बच्चे जो हैं वो आज राजकीय सेवा में भी है। तो हमने काम किया और हम इन्हीं कामों को लेके आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम आपसे वोटों की अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांच के गिलास के निशान पे अपना बटन दबाएं।